आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का भी जो सेशन है बहुत ही खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से एक नया शोध का पता चला है, एक नई चीज़ का खोज हुआ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे, जिस पे हम लोग बात करने का काम करेंगे। दोस्तों आइए चर्चा करते हैं, विशेष में इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल क्या लिखा हुआ है कि तिरुपुर के 1000 साल पुराने मंदिर में बट्टे झूथू लिपि मिली है। ये चर्चा में क्यों है दोस्तों? द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, बट्टे झूथू स्क्रिप्ट फाउंड इन 1000 ईयर ओल्ड टेम्पल इन त्रिपुरा। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? बिराजेंद्रन बिरराजेंद्रन पुरातत्व एवं ऐतिहासिक अनुसंधान केंद्र के सदस्यों ने त्रिपुर जिले के कोडुवई के पास कोविलपलायम में 100 साल पुराने थलिकीश्वर थलिकसरर थलिकीसरर थलिकीसरर मंदिर से एक बट्टे झूथू प्राचीन तमिल लिपि जिसको बोलते हैं और 8 तमिल शिलालेख खोजे गए हैं। दोस्तों अलागुमलाई पंचायत संघ के अध्यक्ष थुयामनी की सूचना के आधार पर केंद्र के सदस्यों एस रवि कुमार के और के पन्नुसामी ने मंदिर में शोध किया है। बट्टे झूथू तमिल लेखन लिपि एक रूप है। अच्छे बट तमिल लेखन लिपि का एक रूप है जो 5वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक प्रचलित थी। दोस्तों बट्टे झूथू लिपि शिलालेख उसके बारे में क्या है, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं हम लोग। उपलब्ध मलयालम लिपियों में से बट्टे झूथू सबसे प्राचीन लिपि है। टेलुटू जिसे लोकप्रिय रूप से बट्टे झूथू के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत, तमिलनाडु और केरल और श्रीलंका की शब्दकांशीय वर्णमाला थी। इस वर्णमाला उपयोग तमिल और मलयालम भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था। दोस्तों सामान्य रूप से बट्टे लुटू नाम का अर्थ होता है गोलाकार लिपि, उत्तरी लिपि और छेनीदार लिपि होता है। यह लिपि पहली बार 4वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत में पत्थर के शिलालेखों में दिखाई दिया जाता था। शब्दांशीय वर्णमाला का विकास कैसे हुआ, अब उसके बारे में हम पता करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। व्यंजनों से रहित, इसमें कोई व्यंजन नहीं हुआ करता था। दोस्तों यह लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। यह लिपि ब्राह्मी लिपि से रूपांतरित रूप है, मतलब ब्राह्मी लिपि से इसको रूपांतरण किया गया है, उसको लिया गया है, अर्थात इसका विकास तमिल ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि प्रयोग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी तक पुरानी तमिल लिखने के लिए किया जाता था। दोस्तों बट्टे लुटू लिपि का प्रयोग कैसे होता था, कहाँ होता था, इसका क्या प्रयोग होता था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु में तमिल और मलयालम लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। केरल में बट्टू लिपि का इस्तेमाल 15वीं सदी तक होता रहा है। दोस्तों बाद में समय के साथ इसमें बदलाव हुआ और यह मलयालम लिपि बन गई, जिसमें ग्रंथ लिपि से कुछ अक्षर उधार लिए गए हैं। बट्टे लुटू के कोले लुटू लिपि का भी विकास हुआ है, जिसका प्रयोग 19वीं सदी तक केरल में विशेष रूप से ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा किया जाता था। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।